हेलो फ्रेंड्स, आज हिप जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। हिप जॉइंट जो हमारा बटक का बैक साइड वाला जो जॉइंट होता है उसी के बारे में देखेंगे। तो इट इज मल्टी एक्जियल। तो जो हिप जॉइंट होता है उसका बहुत सारा एक्जियल पार्ट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच इज डिजायर्ड फॉर वेट बियरिंग एंड स्टेबिलिटी। जो मेन काम क्या करता है, हमारा जो पूरे बॉडी का वेट है, मतलब नीचे लोअर लिम्ब से लेकर अपर लिम्ब तक सब तरह के यह वेट को सहता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट और एंटीरियर एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं क्या क्या इसमें है। तो द स्फेरिकल हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट्स विथ। जो स्फेरिकल हेड होता है फीमर फीमर जो आर्टिकुलेट होता है लिवनेट फेसेट होता है ऑफ द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो होता है उसका लिवनेट फेसेट से वह आर्टिकुलेट होता है हिप जॉइंट। द आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड विथ आर्टिकुलर कार्टिलेज से वह कवर्ड होता है। एंटीरियर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट्स में देखेंगे, जैसे जनरली आप देखेंगे तो ये फीमर बोन है, तो इस साइड बटक होता है। इसी तरीक़े से यहाँ पे देख सकते हैं फीमर बोन है और एक इस साइड से बटक होता है। तो इस तरीके से दो, एक इधर वाला एक इस साइड है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एंटीरियर एस्पेक्ट क्या है इसका। एंटीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये इलियम है, ये प्यूबिस है, ये इस्कियम है। तो इलियम प्यूबिस देख सकते हैं और इस्कियम ये पार्ट है, ये फीमर बोन है। और यहाँ पे एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन ये होता है, थोड़ा सा स्पाइन टाइप निकला रहता है, तो एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन हो गया। फिर इधर देखेंगे इलियो फीमोरल लिगामेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारा इलियो फीमोरल लिगामेंट स्ट्रक्चर है। अब इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर भी ये देखेंगे फीमर का ये पार्ट है, इलियम इस्कियम प्यूबिस पार्ट है। यहाँ पर इस्कियो फीमोरल लिगामेंट दिखाई देगा पीछे की साइड, ग्रेटर ट्रोकेंटर कहलाता है यहाँ पे। अब तो इसका कंपोनेंट कुछ तो देख लिए कि कहाँ पर क्या क्या होता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कैप्सूल। The fibrous capsule is thick and attached to the articular margin of the acetabulum and transverse acetabular ligament of the bone। तो यहाँ पे है कैप्सूल के बारे में कि the fibrous capsule is thick and attached to the articular margin of the acetabulum। तो द फाइब्रस कैप्सूल जो थिक होता है एंड अटैच टू द आर्टिकुलर मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम एंड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट ऑफ हिप बोन। इट इज़ अटैच्ड टू द, यह अटैच्ड होता है इंटेरोकैंटेरियक लाइन ऑफ द फीमर एंटीरियरली एंड प्रोक्सिमल टू द ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पोस्टेरियरली ये होते हैं। तो लिगामेंट ऑफ हिप बोन इट इज अटैच टू द intertrochanteric line of femur anteriorly and proximal to the trochanteric crest posteriorly। The synovial membrane is attached to the margins of the articular surface of acetabulum and femur। synovial membrane के बारे में यहाँ पे है कि the synovial membrane is attached to the margins of articular surface of acetabulum and femur। लिगामेंट्स के बात करते हैं। अब लिगामेंट्स में देखेंगे तो इसमें बहुत सारा लिगामेंट होता है, जिसको एसिटाबुलम लैब्रम ये होते हैं। देन इलियोफिमोरल लिगामेंट, फिर है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, द इस्कियोफिमोरल लिगामेंट, द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। तो इतना सारा लिगामेंट होते हैं इसमें प्रेजेंट। तो नाम से पता होना चाहिए कि इलियोफिमोरल लिगामेंट क्या काम करता है। तो इस तरह के फिर जो लिगामेंट होते हैं वह इलियक और फीमोरल बोन से जोड़ने का काम करता है। प्यूबोफिमोरल यानी कि प्यूबिक रीजन और फीमोरल से अटैच करने का काम लिगामेंट करता है। फिर इसके फीमोरल में वही काम है कि इस्कियम और फीमोरल जोड़ने का, तब सब फीमर से अटैच है। फिर द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। देन अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ब्लड सप्लाई के बारे में। द जॉइंट इज सप्लाइड बाई ब्रांचेस फ्रॉम obturator gluteal and circumflex femoral arteries। blood supply, the joint is supplied by branches from obturator gluteal and circumflex femoral arteries से वहाँ पे ब्लड का सप्लाई होता है। नर्व सप्लाई की बात करते द obturator femoral superior gluteal and nerve to quadratus femoris supplied the joints। muscles and movements
मसल्स एंड मूवमेंट एट द हिप जॉइंट, मसल्स एंड मूवमेंट एट हिप जॉइंट। तो देख लेते हैं कि फ्लेक्शन, फिर है पोसोस, इलियकस, सार्टोरियस। तो इस तरीके से मसल्स एंड मूवमेंट एट हिप जॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे है कि मसल्स एंड मूवमेंट एट हिप जॉइंट्स, फ्लेक्शन कराने में कौन कौन पार्ट्स, मतलब जो इसका मसल्स होते काम कराता फ्लेक्शन में। तो फ्लेक्शन में है psoas, इलिकस, सार्टोरियस। एक्सटेंशन में हेल्प करता है ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग्स। अबडक्शन कराने में हेल्प करता है ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस सार्टोरियस। एडक्शन में हो गया कि एडक्टर ग्रुप, जिसको लॉन्गस ब्रेविस एंड मैग्नस कहते हैं। एडक्शन में एडक्टर ग्रुप्स, जिसको लॉन्गस ब्रेविस एंड मैग्नस। फिर मेडियल रोटेशन की बात करते हैं। तो मेडियल रोटेशन में हो गया ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस एडक्टर ग्रुप। लैटरल रोटेशन की बात करते हैं तो ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रेटस फीमोरिस, ऑब्टूरेटर। तो इस तरह कितना सारा ये काम करता है। तो हिप जॉइंट्स के बारे में जान लिया। ऐसे ही पूरा पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।